Assalamu alaikum, dear students. We are studying the chapter number 8 of biology class 9th new syllabus, and today our topic is about the role of chlorophyll in photosynthesis. अब हम जो है वो देखेंगे कि जो क्लोरोफिल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है उसका फोटोसिंथेसिस में क्या किरदार है। तो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है वो क्लोरोफिल्स होते हैं, और जितने मुख्तलिफ जो क्लोरोफिल्स हैं उनकी लाइट को ऑब्जॉर्व करने की कैपेसिटी जो है वो डिफरेंट होती है। तो जब लाइट को ऑब्जॉर्व करने की कैपेसिटी डिफरेंट है तो इसका मतलब कि जो फोटोसिंथेसिस का अमल है या फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो भी वेरी करता है, एक मुख्तलिफ होता है डिफरेंट प्लांट्स के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं इसकी रीडिंग। द थालाकाइड मेम्ब्रेन्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स द पिगमेंट्स। तो ये हमें पता है कि जो थालाकाइड मेम्ब्रेन है क्लोरोप्लास्ट की, उसके अंदर जो है वो एक केमिकल्स पाया जाता है, एक ग्रीन कलर पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल ए इज़ द मेन पिगमेंट। अब जो क्लोरोफिल जो है उनमें क्लोरोफिल ए ऐसी टाइप है जो कि एक मेन पिगमेंट है, जो कि हर एक जो है वो थालाकाइड मेम्ब्रेन में पाया जाता है। इसके अलावा भी कुछ जो है वो क्लोरोफिल बी भी पाया जाता है और अदर टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं। अदर्स आर एक्सेसरी पिगमेंट्स। अब क्लोरोफिल ए के अलावा जो पिगमेंट्स पाए जाएंगे उनको हम एक्सेसरी पिगमेंट्स कहेंगे। एक्सेसरी पिगमेंट्स का मतलब है कि वो पिगमेंट जो कि क्लोरोफिल ए के साथ में हेल्प आउट करेंगे फोटोसिंथेसिस के अमल को जो है वो स्मूथली रन करने के लिए, और उनके अंदर जो है वो क्लोरोफिल बी भी मौजूद है और कैरोटीनॉइड्स भी मौजूद होते हैं। अब जो कैरोटीनॉइड्स हैं उनको हम असल में एक्सेसरी पिगमेंट्स कहते हैं। कैरोटीनॉइड्स जो हैं ये भी जो है पिगमेंट्स होते हैं, और ये आप कह सकते हैं कि जो फ्लावर्स वगैरह हैं, फ्रूट्स वगैरह हैं, उनको जो कलर है वो कैरोटीनॉइड्स या एक्सेसरी पिगमेंट्स की वजह से ही प्रोड्यूस हो रहा होता है उनका कलर। और ये जो कैरोटीनॉइड्स हैं इनका कलर जो है अदर देन ग्रीन होता है, क्योंकि जो डिफरेंट फ्रूट्स हैं, जितने फ्लावर्स हैं, उनका कलर जो है वो ग्रीन के अलावा भी मल्टीपल नंबर ऑफ कलर जो है वो पाए जाते हैं। पिगमेंट्स अब्जॉर्ब सनलाइट एंड कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी फॉर द फोटोसिंथेसिस। जो क्लोरोफिल ए है या क्लोरोफिल बी है, तो ये क्या करते हैं, लाइट के अब्जॉर्प्शन करते हैं और उसको केमिकल एनर्जी में तब्दील करके तो फोटोसिंथेसिस के अमल के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो 100% लाइट एनर्जी जो आ रही है, सनलाइट जो है, उसमें से सिर्फ 1% ऑफ द लाइट जो है वो जो लीफ सरफेस पे पड़ी है वो अब्जॉर्ब हो जाती है, या जो आप कह सकते हैं कि जो सिर्फ 1% जो कैपेसिटी है प्लांट लीफ की कि उस लाइट को अब्जॉर्ब कर सके। जितनी भी रेस्ट ऑफ द लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है या ट्रांसमिट हो जाती है। ट्रांसमिट होने का मतलब है कि वो उस लीफ के अंदर से गुजर जाएगी, या रिफ्लेक्ट होने का मतलब है कि वो उस लीफ की सरफेस को टकरा कर तो वापस एटमॉस्फेयर का हिस्सा बन जाएगी। द ब्लू एंड द रेड लाइट्स कैरी आउट द मोर फोटोसिंथेसिस। अब आप देख रहे हैं कि जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए है, अब वो क्या करता है कि उसके अंदर जो है वो ये कैपेसिटी है कि वो ब्लू लाइट और रेड लाइट को जो है वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्ब कर सकता है। अब यही दो मेन लाइट्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के अमल को बहुत तेज़ी से चलाती हैं। अब डिफरेंट पिगमेंट्स अब्जॉर्ब द डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट। अब क्लोरोफिल ए के अलावा जो एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं या क्लोरोफिल बी है, तो उनके अंदर जो है वो डिफरेंट लाइट्स को अब्जॉर्ब करने की जो है वो कैपेसिटी होती है, और वो अदर देन ब्लू या रेड लाइट जो है उनकी अब्जॉर्प्शन कर रहे होते हैं। क्लोरोफिल ए अब्जॉर्ब्स द लाइट ऑफ ब्लू एंड रेड वेवलेंथ्स। जो क्लोरोफिल ए है वो ब्लू और रेड जो वेवलेंथ की जो लाइट्स हैं उनकी अब्जॉर्प्शन कर रहा होता है। द वेवलेंथ विच आर नॉट अब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल ए आर अब्जॉर्ब बाय द एक्सेसरी पिगमेंट। तो जो लाइट्स या जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट हैं जो कि क्लोरोफिल ए अब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो उनको जो है वो एक्सेसरी पिगमेंट्स, कैरोटीनॉइड्स वगैरह या क्लोरोफिल बी जो है वो अब्जॉर्ब करते हैं और उसको जो है क्लोरोफिल ए तक ट्रांसफर करते हैं, जिसके रिजल्ट में फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो चलता है। व्हेन अ पिगमेंट अब्जॉर्ब्स द लाइट, रिएक्शंस अकर इन इट एंड इट्स इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड। तो जब लाइट जो है वो पिगमेंट वगैरह लाइट अब्जॉर्ब करते हैं तो उसके रिजल्ट में रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, और वहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। जिस तरह हमने लाइट रिएक्शन में देखा था कि जो वाटर मॉलिक्यूल है उस पर जब सनलाइट पड़ी थी तो उसके अंदर से 2 प्रोटॉन्स रिलीज हुए थे। This high energy electrons pass through the electron transport chain and this energy is used for the transformation of ATP। और वो जो 2 हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स थे उनको क्या किया गया कि उस सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अमल से गुजारा गया, और उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अमल के से गुजरने के दौरान जो है वो एटीपी की फॉर्मेशन के लिए उन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को इस्तेमाल किया गया, और उसके अलावा जो है वो उनकी एनर्जी को NADPH में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया गया। तो ये एक बेसिक जो है वो शॉर्ट सा टॉपिक है जिसमें हम जो है वो रोल ऑफ क्लोरोफिल देखते हैं कि उसका फोटोसिंथेसिस में क्या किरदार है। तो इसके साइड बॉक्स देखें पिगमेंट्स, और ये डेफिनेशन है पिगमेंट्स की कि पिगमेंट्स क्या होते हैं।
पिगमेंट्स आर द सब्सटेंसेस दैट अब्जॉर्ब विजिबल लाइट। अब पिगमेंट जो हैं वो ऐसे मटेरियल्स हैं, ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि विजिबल लाइट को अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखते हैं। विजिबल लाइट का मतलब है कि ऐसी लाइट जो कि 7 कलर पर मुश्तमिल हो, जिसको हम विजिबल लाइट कहते हैं। डिफरेंट पिगमेंट्स अब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स और कलर्स। तो हर एक पिगमेंट की जो है वो डिफरेंट लाइट को अब्जॉर्ब करने की जो है रेंज होती है, कैपेसिटी होती है। तो यहाँ पर आप पिगमेंट्स की डेफिनेशन करेंगे, उसके अलावा क्लोरोफिल ए का डिटेल स्ट्रक्चर बताएंगे कि क्लोरोफिल ए जो है वो क्या होता है, वो कितनी वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो ऑब्जॉर्व करता है, वो कौन सी टाइप ऑफ लाइट को ऑब्जॉर्व करता है, और कौन सी जो एनर्जी की प्रोडक्ट्स है, एनर्जी की फॉर्मेशन है, वो कर रहा होता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन है कि एक्सेसरी पिगमेंट्स क्या हैं। तो एक्सेसरी पिगमेंट्स आप जो है उसकी थोड़ी सी बेसिक जो डिटेल बताएंगे कि एक्सेसरी पिगमेंट जो है वो अदर दैन क्लोरोफिल ए होते हैं, और वो क्या करते हैं कि वो उन लाइट की अब्जॉर्प्शन कर रहे होते हैं जो कि क्लोरोफिल ए जो अब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो इसकी जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आप इनको पिगमेंट्स को, एक्सेसरी पिगमेंट्स और क्लोरोफिल ए की को तैयार करेंगे।